हरि अनंत हरि कथा अनंता। आज की कथा हमारी भारतीय संस्कृति के एक ऐसे चिर परिचित प्रतीक पर आधारित है जिसे बचपन से हम सभी देखकर अचरज करते हैं, और वो है माँ काली की प्रतिमा। ये प्रश्न आपके भी मन में कई बार उठा होगा कि माँ शब्द सुनते ही लाड़ दुलार करुणा ममता, बच्चों पर कृपा क्रोध की कोई बात नहीं आती। लेकिन हमारी माँ महाकाली इतनी क्रोधित विकराल रूप लिए हुए और साथ ही देवादिदेव महादेव स्वयं उनके चरणों में लेटे हुए क्यों हैं? इन सारी जिज्ञासाओं पर आधारित आज की कथा। आज से हजारों वर्षों पहले रंभासुर नाम के एक दैत्य ने प्रजापति ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। कठोर तप करते करते जब बहुत वर्ष बीत गए तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहा, वत्स वरदान मांग। उसने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु, मैं अमर होना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी सुनकर मुस्कुराए और बोले, वत्स कुछ और मांग लो। इतनी बड़ी सृष्टि है क्योंकि तुम्हारी इच्छा सृष्टि के विधान के विपरीत है। ब्रह्मासुर ने अपनी दुर्बुद्धि लगाई और कहा, भगवान मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरे तो मैं दोबारा जन्म ले लूँ। यह अनोखी मांग सुनकर ब्रह्मा जी चकित हुए और मन में शंका हो गई उनके। लेकिन ब्रह्मा जी तो वचनबद्ध थे, इसलिए उन्होंने तथास्तु कह दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, पर एक बात याद रखना वत्स, तुम यह वरदान मांगकर भी अमर नहीं हो। अपनी इस शक्ति का गलत प्रयोग करोगे तो मेरे विधान के अनुसार कोई स्त्री तुम्हारा वध करेगी। ब्रह्मा जी की बात सुनकर रंभासुर हंसने लगा। उसने कहा कि मैं तो अभिक्षण से रक्त बीज हूँ, अब तो मेरा वध आप भी नहीं कर पाएंगे प्रभु, जो कोई महिला करेगी। सृष्टि के सृजक उस मूर्ख राक्षस की दुर्बुद्धि पर मुस्कुराए और अंतर्धान हो गए। शक्ति को संभालना सबके वश की बात नहीं है और दुराचारी व्यक्ति के वश में तो बिल्कुल भी नहीं है। यही हाल रक्तबीज का हुआ। वरदान के अहंकार से उसके अत्याचार की सीमाएं बढ़ने लगी। पूरी धरती पर सबको पराजित करने के बाद वह अपनी विराट सेना लेकर स्वर्ग की ओर बढ़ा। स्वर्ग के देवताओं ने जब उसकी विशाल सेना देखी और उस विलक्षण वरदान का स्मरण आया तो हाहाकार मच गया। सब देवताओं ने मिलकर इंद्रदेव से अनुरोध किया कि आप हमारे राजा हैं, आप शस्त्र अस्त्र निकालिए। वो तो काम कर नहीं रहे तो वज्र ही है, वज्र चलाइए और इसे समाप्त करिए। इंद्र उस पर वज्रपात किया। इंद्र ने कई बार वज्रपात किया, उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। यह ज़रूर होता था कि वज्रपात के बाद उसके रक्त की कुछ बूंदें धरती पर गिरती थी और उससे नए रक्तबीज पैदा हो जाते थे। सेना और बड़ी हो जाती थी। परिस्थिति विकट होने लगी। सारे देवता वहीं पहुँचे जहाँ से यह समस्या प्रारंभ हुई, यानी कि ब्रह्मा जी के पास। निरुपाय देवता लाचार होकर सृष्टि के स्वामी ब्रह्मा जी की शरण में खड़े हैं। ब्रह्मा जी ने पूछा कि भाई क्यों आए हो? तो सबने कहा कि प्रभु आपकी महिमा है, आप तो जानते हैं। ब्रह्मा जी को पूरा प्रसंग याद आया। उन्होंने कहा, हाँ वरदान तो दे दिया था पर अमरता का नहीं था। मैंने उसे कहा था कि अगर तू अनाचार दुराचार करेगा तो कोई स्त्री तेरा वध करेगी। इसीलिए तुम सब मिलकर अब महाशक्ति की आराधना करो। देवता आदिशक्ति पराम्बा जगत जननी की आराधना करने लगे। कठोर आराधना के बाद आदिशक्ति माँ दुर्गा के रूप में प्रकट हुई और देवताओं की सहायता करने के लिए उन्होंने रक्तबीज से युद्ध करने का निर्णय लिया। लेकिन फिर बड़ी वही समस्या कि रक्तबीज के रक्त से नया रक्तबीज अनंत आदिशक्ति से रक्तबीज के सारे रक्त को अपने खप्पर में भरकर पी जाने का निर्णय किया। लेकिन इसी दौरान एक और समस्या हुई। एक भी बूंद पृथ्वी पर बच जाए तो नया रक्तबीज बनेगा। इस लगातार संघर्ष से माँ जगदम्बा भयंकर क्रोधित हो गई। उनके रोम रोम से चिंगारी निकलने लगी और उनके तलवों के नीचे से लावा बहने लगा। अब जैसे ही कोई बूंद गिरती, उनके तलवों के नीचे से निकली हुई अग्नि की ऊष्मा उस बूंद को भस्म कर देती। नए रक्तबीज निकलने की संभावना समाप्त होने लगी। लेकिन काली का क्रोध नहीं रुक रहा था।
उन्होंने हर ओर तांडव करना शुरू कर दिया। सारे असुर उस क्रोध की ज्वाला में समाप्त हो गए। रक्तबीज का नाश हुआ, लेकिन क्रोधित माँ काली का तांडव भी उसी अवस्था से बाहर आ गया। अब वह रुक ही नहीं रही थी। देवताओं के लिए एक नई समस्या कि अब इन्हें रोके कैसे। अब देवताओं ने देवाधिदेव भगवान शंकर से प्रार्थना की। भगवान शंकर ने प्रार्थना सुनी और अंतर्धान हो गए। माँ काली अपने लावा भरे पैरों से पृथ्वी को जलाती चली जा रही थी। तभी अचानक देवाधिदेव रुद्र शंकर प्रकट हुए और उनके चरणों में लेट गए। परम चेतना देवाधिदेव भगवान को नीचे इस दशा में देखकर माँ का सारा क्रोध समाप्त हुआ और उन्होंने प्रणाम किया और सारी पृथ्वी विनाश से बच गई। एक और सुंदर प्रतीक है, जरा सोचिए, इतनी भयावह रूप से क्रोधित माँ काली का क्रोध सिर्फ रुद्र शंकर के आ जाने मात्र से कैसे शांत हुआ। ये कोई साधारण काम नहीं है। इसके लिए भगवान शिव जैसा पुरुषार्थ चाहिए। जगत के विष को अपने कंठ में रोक लेने की शक्ति चाहिए। अगर आपके अंदर यही सात्विक शक्ति का अंश है, क्रोध को शांत करने की क्षमता है, तो आपका जीवन महादेव के प्रतिफल पूजा की तरह वंदित होगा।